अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर तशरीक से मुताल्लिक़ कुछ मसलों को समझ लीजिए। ये नहायत ही ज़रूरी मसले हैं जो हमें समझना चाहिए। लिहाजा इस क्लिप को पूरा देखें और इस क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी करें ताकि उनको भी ये मसले मालूम हों। तकबीर तशरीक, मिसाल के तौर पर तकबीर तशरीक किसे कहते हैं, तकबीर तशरीक कब पढ़नी चाहिए, तकबीर तशरीक भूल जाए तो क्या हुक्म है, तकबीर तशरीक का वक्त क्या है, ये तमाम चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तकबीर तशरीक किसे कहते हैं जान लें। तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस कलमे को तकबीर तशरीक कहते हैं। नंबर 2, कब से कब तक पढ़नी है। इसको 9वें ज़िलहिज्जा के फजर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक पढ़नी है, यानी कुल 5 दिन। और तकबीर तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा बआवाज़ बुलंद पढ़ना वाजिब है, यानी मर्द हजरात बआवाज़ बुलंद पढ़े। बआवाज़ बुलंद का मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर, बल्कि अल्लाहु अकबर इस तरह पढ़े। और मस्तूरात ख़वातीन तकबीर तशरीक को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, यानी इतने आहिस्ता पढ़े कि अपने कानों तक उसकी आवाज़ को पहुँचाए, यानी आवाज़ पहुँचे। और तकबीर तशरीक हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। अब मसला यहाँ पर यह समझना है कि कोई शख्स मसबूक है। मसबूक यानी जो इमाम के साथ तो नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसकी 1 या 2 रकात छूटी हुई है, तो उसका क्या हुक्म है। तो जब अपनी 1 या 2 रकात को दोहराएगा, यानी अपनी जो नमाज बाकी थी उसको मुकम्मल करने के बाद जब सलाम फेरेगा तो एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़े, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तरह। और कोई मुनफरिद है, यानी अकेला नमाज पढ़ रहा है, या कोई मुसाफिर है वो अकेला अपनी नमाज पढ़ रहा है, तो उस सूरत में भी उसे एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़नी है। दूसरी बात इसमें यह समझने की है कि तकबीर तशरीक अगर भूल जाए तो उसका क्या हुक्म है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फ़र्ज नमाज पढ़कर दुआ व अज़कार में वहीं बैठा है अपनी जगह पर, उसको याद नहीं आया कि तकबीर तशरीक पढ़नी थी। अगर वो वहीं बैठा हुआ है ज़िक्र व अज़कार करते हुए, जैसे ही याद आ जाए फ़ौरन तकबीर तशरीक को पढ़े, अल्लाहु अकबर को पढ़े। और अगर कोई शख्स नमाज पढ़कर उठकर चला गया, उठकर निकल गया मस्जिद से बाहर और उसे याद आया कि मैंने तकबीर तशरीक नहीं पढ़ी, तो उसको चाहिए कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और इसी तरह ख़वातीन जब अपने घर में नमाज पढ़ रही हैं और नमाज पढ़ने के बाद दुआ अज़कार में बैठी हैं, उन्हें याद आ गया कि मैं तकबीर तशरीक पढ़ना भूल गई, तो वो तकबीर तशरीक पढ़ ली। और अगर वो अपने मुसल्ले को लपेट कर उठ गई और अपने घर के कारोबार में लग गई, तो उनको भी चाहिए कि तकबीर तशरीक भूलने की सूरत में इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी बात और एक इसमें बात यह समझने की है कि ये जो 5 दिन हैं जिनमें तकबीर तशरीक पढ़नी वाजिब है, अगर किसी की 10वें ज़िलहिज्जा यानी ईद के दिन एक नमाज चूक गई, यानी एक नमाज कज़ा हो गई, और वो 11वें ज़िलहिज्जा को उसकी कज़ा अदा कर रहा है, तो उस कज़ा को अदा करने के बाद वो एक मरतबा तकबीर तशरीक को पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर ईद के दिन उसके असर की नमाज छूट गई थी, दूसरे दिन उसको कज़ा कर रहा है, तो असर की नमाज को जब वो कज़ा करेगा अय्याम के दिनों में, यानी 5 दिनों के अंदर अगर वो कज़ा करेगा तो तकबीर तशरीक बआवाज़ बुलंद इसको पढ़ेगा। दूसरी बात इसमें यह समझनी है कि ईद के नमाज के बाद भी एक मरतबा तकबीर तशरीक को पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन मसलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।